मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, जिसकी प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे और प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 7 से शुरू कर रहे हैं। बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है। ये ए बी दे रखा है, ए बी वृत्त का व्यास है और ए के निर्देशांक दे रखे हैं, जिसका केंद्र हमें दे रखा है 2-3। केंद्र क्या दे रखा है? 2-3 दे रखा है। और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। 1,4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन मार्क हल। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो ए के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले x, इधर x और y मान लेते हैं। ए के निर्देशांक क्या है? x और y। x का मान बराबर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है केंद्र जो है 2,-3, वो क्या है? मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x बराबर, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिखें x + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो x + 1 बराबर 4। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 - 1 बराबर 3। क्योंकि क्या था सूत्र मध्य बिंदु का? x1 + x2/2। तो x1 का मान कितना है? x। x2 का मान कितना है? 1। तो x1 + x2/2, तो क्या हो जाएगा? x + 1/2 बराबर 2। तो x + 1 2 का गुणा हो गया, हमारा पक्षांतर हो गया। तो 2 × 2 4। तो x + 1 बराबर 4। तो 1 का पक्षांतर वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से y के मान के लिए क्या हो जाएगा? y + 4/2 बराबर -3। तो y + 4 बराबर कितना हो जाएगा? -6। तो y बराबर -6 - 4, तो y बराबर -10। तो x और a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अतः a के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3, -10। तो a के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? 3, -10 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो दे रखा है उसको सब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद वो जो चित्र दे रखा है या चित्र के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सूचना दे रखी है, चित्र बना के हमें सूचना लिखनी है और फिर हमें प्रश्न को हल करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, यदि बिंदु A और B के क्रमशः बिंदु दे रखे हैं, A बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2 और B बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -4 हो, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AP बराबर 3/7 AB हो जाए। तो इसको चित्र के हिसाब से समझते हैं हम। चित्र दे रखा है, A और B दे रखा है और बिंदु P दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 3/4, क्योंकि इसका पूरे का योग कितना है? 7 AB के बराबर है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास मिल जाएगा PB का अनुपात हमारे पास क्या मिल जाएगा? 3/4 मिल जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है? 3 तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक अंत विभाजित कर रहा है बिंदु, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? m1 y2 + m2 y1 m1 + m2।
निर्देशांक लिख दें अपन -2, -2 और इधर क्या हो जाएगा 2, -4 हो जाएगा। तो P के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो मान रख देते हैं हम इसमें। m1 का मान कितना दे रखा है 3 इंटू x2 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और x1 के निर्देशांक कितने रखे -2, तो कितना हो जाएगा 3 + 4। वापस मान रखें 3 इंटू y2 का मान कितना दे रखा है -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान कितना है -2 बटा 3 + 4। 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2 -8, तो माइनस के 8 में से प्लस का 6 घटाएंगे तो -2 बटा 7, और इधर क्या हो जाएगा -12 और -8 कितना हो जाएगा -20 बटा 7। तो P के निर्देशांक हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, अतः P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2 बटा 7 और -20 बटा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन दे रखा हो उस हिसाब से हमें इसको हल करना है, क्वेश्चन को समझना है। एक बार नहीं 2 बार समझना है, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन करने में। अब हम लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ए दे रखा है हमें 3,0, बी दे रखा है हमें 4,5, सी दे रखा है हमें -1,4 और डी दे रखा है हमें -2,-1 दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले समचतुर्भुज बना लें। यह समचतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी। इस तरह से हमने इसको 2 विकर्ण खींच लिए हैं। पहले के निर्देशांक 3,0, 4,5, इधर का जाए -1,4, -2,-1। सबसे पहले AC और विकर्ण के मान हम निकाल लेते हैं। विकर्ण का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले AC का मान निकाल लें। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर बराबर -1 को -3 -4, 4 का वर्ग 16 प्लस 16 बराबर वर्गमूल 32। और 32 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल 2 इकाई के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 4 वर्गमूल 2 हमने इकाई के रूप में लिख लिया है। अब दूसरा मान हम क्या निकालने हैं, इसमें BD का मान निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, BD बराबर, BD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 72 कह सकते हैं 6√2 इकाई लिख सकते हैं। अब AC और BD का मान हमें प्राप्त हो गया है। 2 विकर्ण मिल गए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, समचतुर्भुज। हम निकाल सकते हैं इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC इंटू BD ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। AC का मान कितना है, 1/2 इंटू 4 वर्गमूल 2 इंटू BD का मान है 6 वर्गमूल 2
1/2 इंटू 4 इंटू 6 24 इंटू, अब हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि √2 और √2 का गुणा करने पर हमारा क्या मान क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 2 से 2 कट गए, 24 क्षेत्रफल है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, वर्ग इकाई। तो 24 वर्ग इकाई हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम लिख लेते हैं ताकि जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। तो सूत्र लिख लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, या 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब जब 3 बिंदु दे रखे हों, पहला, दूसरा सूत्र, जब 3 बिंदु दिए हुए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखें, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि x1 1 वाला वैल्यू दे रखी है, इसलिए इधर क्या जाए 2 और 3 आ जाएंगे, y2 माइनस y3। x2 दे रखा है, 2 के बाद क्या था 3, तो 3 और 1 आ जाएंगे। x3 दे रखा है तो क्या बचेगा, 1 और 2 बचेगा। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा होगा मान, उससे हम इसको हल कर सकते हैं। फिर भी आपको इस प्रश्नावली में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।